शुभोदय, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 का अदर टॉपिक पढ़ेंगे कि इवोपरेशन और बॉइलिंग क्या होता है। पिछले क्लास में हमने आपसे चेंज ऑफ स्टेट का डिस्कशन किया था। आज हम लोग लास्ट टॉपिक इवोपरेशन, बॉइलिंग, इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि इवोपरेशन क्या होता है। When water convert into water vapor below 100 degree Celsius is called evaporation। पिछले क्लास में आपने जाना था कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसे हम लोग बॉइलिंग करते हैं। लेकिन अगर वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में बिलो 100 डिग्री सेल्सियस तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, किन कंडीशन में इवेपोरेशन बहुत तेजी से और सही ढंग से होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहले मान लीजिए कि आपको सेम साइज का 2 टब दिया जाए जिसमें आप पानी भर लिए। एक टब को जैसे रखा और सही रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर, और दूसरे टब से को पूरे रूम में फर्श पर फैला दीजिए। इवन जैसे हमारे घरों में उसको पोछा मारा जाता है, उससे पोछा भी पूरा मार दीजिए। तो बताइए कि कौन सा पानी पहले इवोपरेट होगा, पहले भाप में कन्वर्ट होगा, जिसे फर्श पर फैलाया गया, जिसे रखा हुआ है टब में, वो नहीं। इससे ये शो होता है कि इवोपरेशन जो होता है उसके लिए अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमें चाय दिया जाए पीने के लिए, चाय को कप में दिया जाए, उसके साथ सॉसर भी दिया जाता है, एक प्याला भी दिया जाता है। ठीक है, आप थोड़े से चाय को प्याले में डाल दीजिए, ठीक है, और 30 सेकंड के बाद आप दोनों के चाय को पीजिए। आप पाइएगा कि सॉसर का चाय थोड़ा सा ठंडा लगता है और कप का चाय गर्म रहता है, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे इवेपोरेशन तेज होता है। दूसरा चीज, आप एक जैसे 2 कपड़ों को बढ़िया से पानी से धो लीजिए। एक कपड़े को धूप में जाके रख दीजिए और एक कपड़े को रूम में रख दीजिए। कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? जो धूप में रखा हुआ है वो कपड़ा पहले सूखेगा, क्योंकि इवेपोरेशन अगर ज्यादा टेम्परेचर हो लेकिन 100 डिग्री से कम, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में धूप वाला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, रूम वाला कपड़ा नहीं सूखेगा। इसलिए इवेपोरेशन जल्दी होने के लिए हीट भी रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा बात करते हैं कि हम फिर से 2 कपड़े को धो लेते हैं और 2 अलग अलग कमरों में रख देते हैं। एक कमरा में पंखा चालू कर देते हैं, दूसरे कमरे में पंखा चालू नहीं करते हैं। कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जिस रूम में पंखा चल रहा होता है उस रूम का कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी इवेपोरेशन के लिए हवा भी रिस्पॉन्सिबल है। हवा तेज चलेगी तभी पर इवेपोरेशन तेजी से होगा। मीन्स इवेपोरेशन तेजी से होने के लिए 3 कंडीशन हो सकते हैं: सरफेस एरिया ज्यादा, हीट और विंड। ये 3 कंडीशन रहेंगे तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है परीक्षा में, इसे जानिएगा। बॉइलिंग इट अकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इवेपोरेशन इट अकर्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इवेपोरेशन 100 डिग्री से कम टेम्परेचर। बॉइलिंग इज ए फास्ट प्रोसेस, इवेपोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस इसलिए कर सकते हैं कि आप छोटे से बर्तन में पानी को ले लीजिए और सेम अमाउंट का पानी रूम में पंखा चालू करके छोड़ दीजिए या धूप में रख दीजिए। लेकिन अगर आप थोड़े अमाउंट के पानी को अगर आप आग पे गर्म करते हैं तो वो जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाता है एज कंपेयर टू वो पानी जो कि रूम या धूप में रखा हुआ है। इसलिए बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है। अगर आप पानी को बॉइल करते हैं तो गर्म छूजिएगा, गर्म लगेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। लेकिन जिस
जिस सरफेस पर, इस पॉइंट को बात बहुत बढ़िया सुनिएगा, जिस सरफेस पर इवोपरेशन होता है वो सरफेस ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। इसी से रिलेटेड हमने नोट्स में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, नोट्स को पढ़िएगा, हम उसको समझा रहे हैं, बढ़िया समझिए। पहला क्वेश्चन कि इथेनॉल यानी अल्कोहल या पेट्रोल या परफ्यूम को जब हम अपने हाथ पे छिड़कते हैं या लगाते हैं हमें ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर पेट्रोल, परफ्यूम या इथेनॉल को हमने हाथ पे लगाते हैं तो वो इवोपरेट करता है, और इवोपरेशन होने के कारण जिस सरफेस पर इवोपरेशन होता है वो सरफेस कूल हो जाता है, ठंडा लगता है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ाया था कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी जल्दी ठंडा होता है। Why water cool in earthen pot during summer season? गर्मी के मौसम में मिट्टी घड़ा में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों होता है? इसके आंसर को बढ़िया से सुनिएगा, और जो हम आपको जवाब दे रहे हैं इसको एक दो बार रिवाइंड करके सुनिएगा। तो इसका रीजन ये होता है कि मिट्टी के सरफेस पर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। देयर आर मेनी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्या कह सकते हैं, अर्थन पॉट। ठीक है, जब आप उसमें पानी भरते हो तो वो पानी उन छोटे छोटे छेदों से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है अर्थन पॉट के आउटर सरफेस पर। और जब गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई रहता है तो उस सरफेस का वाटर इवोपरेट करता है, और चूंकि इवोपरेशन स्लो प्रोसेस है तो धीरे धीरे इवोपरेट करते रहता है। इससे क्या होता है कि सरफेस का, अर्थन पॉट के सरफेस ठंडा हो जाता है, और वो जब ठंडा होता है तो उसका असर अंदर वाले पानी पर पड़ता है और अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। इसका मेन रीजन कौन था? इवोपरेशन। इवोपरेशन की ही वजह से अर्थन पॉट का पानी ठंडा होता है समर सीजन में। उसके बाद हमने शॉर्ट में पढ़ाया था कि किस तरह का कपड़ा गर्मी के मौसम में पहनना चाहिए और किस कलर का पहनना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो समर सीजन में हम लोग को कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए कि कॉटन क्लॉथ इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। वो पसीना का गुड एब्जॉर्बर होता है, वो पसीना को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जब पसीना हमारे उस कपड़े में आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के गर्मी के कारण, ठीक है ना, वो इवोपरेट होती है, और हमारे सरफेस से जब पसीना इवोपरेट होता है तो हमें ठंडा लगता है। घर पे भी अभी गर्मी का मौसम है, इस प्रैक्टिकल को आप करके देख सकते हो। आप एक सूती कपड़ा पहनकर आप एक रूम में बैठ जाइए दिन के समय में और पंखा ऑफ कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके बॉडी से बहुत पसीना बहेगा। कुछ मिनट के बाद, 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप पंखा ऑन कर दीजिए। जैसे ही पंखा चलना शुरू होगा आपके बॉडी का पसीना इवोपरेट करेगा और आपको ठंडा लगेगा। इससे ये प्रूव होता है कि इवेपोरेशन जिस सरफेस पे होता है वो सरफेस कूल होता है। और कलर का बात कहे थे तो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए या लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। देखिए, व्हाइट कलर का कपड़ा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ना कि एब्जॉर्ब करता है। जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा तो उसका असर आपके बॉडी पर बहुत ही कम पड़ेगा, जिस कारण से आपके बॉडी को गर्मी का फीलिंग कम होगा और आपका बॉडी हीट स्ट्रोक से बच जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड बाय।